हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण, जहाँ पर हम अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या क्या ये शो करते हैं और कौन कौन से पदार्थों में हमें जो है अम्ल पाए जाते हैं और ये अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण से। चलिए, तो सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं, है ना। हमें एक एक करके सारे पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम अम्ल से स्टार्ट करेंगे। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो हमारे लवण है यानी कि सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ में बच्चों हमें न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि उदासीन पदार्थों के बारे में भी पढ़ना है कि ये जो उदासीन पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। फिर साथ में बच्चों हम लिटमस के बारे में भी बात करेंगे कि ये लिटमस जो है वो क्या होता है। अब ये एसिड बेस और सॉल्ट हमने कई बार सुना होगा, कई बार हमने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये एसिड बेस सॉल्ट को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम बच्चों सूचक कहते हैं। उनके द्वारा हम पहचानते हैं कि कौन से हमारे एसिड हैं, कौन से हमारे बेस हैं, कौन से हमारे क्षार हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ सार टेस्ट, यानी कि एसिड वे रासायनिक पदार्थ हैं। एसिड क्या है? वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। Many food items such as lemon, curd, vinegar and orange taste sour because of presence of acid in them। अब जैसे कि हमने बात की कि जो हमारे एसिड होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। हमने बात की कि इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब ये खट्टा स्वाद तो बच्चों हमने दही में भी महसूस किया है ना। जो दही होती है उसका स्वाद हमने देखा है कि खट्टा होता है। इसके अलावा अगर हम नींबू की बात करें, अगर हम नींबू की बात करें तो हमने देखा है बच्चों नींबू का स्वाद भी क्या होता है? खट्टा होता है। अगर हम संतरा की बात करें, इसका स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। अगर हम इमली की बात करें तो इसका स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी कि ये जो भी फूड आइटम्स हैं, ये खाने के जो भी पदार्थ हैं जिनके नाम हमने अभी यहाँ पर लिखे हैं, उन सभी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन सभी में बच्चों क्या है? एसिड प्रेजेंट है। यानी कि इन सभी में एसिड यानी कि अम्ल प्रेजेंट यानी कि उपस्थित है, ठीक। अब सबसे पहली बात हमने एसिड्स के बारे में क्या जानी कि एसिड जो है वो क्या है? रासायनिक पदार्थ है। बिल्कुल वो रासायनिक पदार्थ हैं और इनका जो स्वाद है कैसा है? खट्टा है, खट्टा स्वाद है, ठीक। अब दूसरी चीज हमने पढ़ी कि बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने की जो सामग्रियां हैं, खाने के जो पदार्थ हैं, उनमें ये एसिड जो है, ये अम्ल जो है वो पाया जाता है। जैसे कि दही है, नींबू है, संतरा है, इमली है, इनमें अलग अलग प्रकार की एसिड्स पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम दही की बात करें बच्चों तो इसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है। नींबू संतरा की बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है। इमली की बात करें तो इसमें टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। तो ऐसी हमारे अलग अलग एसिड जो है वो अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। और ये पता कैसे किया हमने? इनके खट्टे स्वाद की वजह से, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। एसिडिक सब्सटेंस यानी कि अम्लीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। सिंपल सी बात है ना, अम्लीय पदार्थ, एसिडिक सब्सटेंसेस यानी कि अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें अम्ल पाया जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं ये अम्लीय पदार्थ कौन से पदार्थ हैं, जिनमें अम्ल पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे इमली है, संतरा है, नींबू है, तो इन सभी में अम्ल पाया जाता है। अब अम्ल वे सब्सटेंस है यानी कि वे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें अम्ल के बारे में पढ़नी है कि ये क्या करता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल कहलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये नीले लिटमस को, इस प्रकार से हमारे पास नीला लिटमस होता है और नीले लिटमस को ये क्या कर लेते हैं, लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लिटमस को। किसको, लिटमस को। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने अम्ल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। सबसे पहले अम्ल क्या है, रासायनिक पदार्थ है। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, अच्छा बच्चों एक और चीज है, ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, चलिए तो अब हमने पढ़ लिया अम्ल क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है एक प्रकार के, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे कि दही, संतरा, नींबू, इन सभी में जो है अम्ल पाया जाता है। ये हमें कैसे पता चलता है, इनके खट्टे स्वाद की वजह से। तीसरी चीज, अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है, सिंपल सी बात है। और अम्ल का एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता है, एक और इम्पॉर्टेंट गुण है, वो क्या है कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा HCl, जिसको बच्चों हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे है हमारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन फिलहाल बच्चों हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया कहाँ जाता है बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये पाया जाता है पेट में। पेट में पाया जाता है। पेट में ये क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, ये बच्चों पेट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है एसिड्स के बारे में। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद एसिड के बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे।
ठीक है, चलिए पहले इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि अभी हमने पढ़ा, ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पेट में पाया जाता है। पहला पॉइंट है कि पेट में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है भोजन को तोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या करता है? जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम, तो ये क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। सक्रिय बनाता है और बैक्टीरिया को मारता है। आप लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज को मारता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। अब हमें कुछ चीजें पता चल गई हैं, जैसे कि अम्ल। ठीक है, अम्ल के बारे में कई सारी चीजें अब हमें पता चल चुकी हैं। चलिए बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, एसिड्स के, कि ये कुछ यहाँ पर पदार्थ यानी कि फूड आइटम्स लिखे हुए हैं जिनमें ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अम्ल के बारे में क्या पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है कि अम्ल जो है ये क्या करते हैं बच्चों? ये स्वाद में कैसे होते हैं? इनका जो स्वाद है वो कैसा होता है? वो होता है खट्टा। तो यहाँ पर जितने भी आपको खाद्य पदार्थ दिख रहे होंगे, आप देख लीजिए, इन सभी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक, अब दूसरी चीज हमने पढ़ी कि ये जो अम्ल है ये क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ये अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को, नीले से लाल करते हैं। किसको? लिटमस को। ठीक है, नीले से लाल करते हैं लिटमस पेपर को, या लिटमस सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप कहेंगे कि ये लिटमस क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अम्ल। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस, तो आप जानते हैं ये जो नींबू का रस है ये स्वाद में खट्टा होता है। संतरे की बात करते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। विनेगर यानी कि सिरका जिसे कहा जाता है, सिरका, सिरका का स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। दही का स्वाद खट्टा होता है। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब बच्चों इमली, इमली का स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। आंवला, जानते हैं हम आंवला यानी कि आंवला। ठीक है, अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम, कच्चे आम, तो आप जानते हैं जो अनराइप मैंगो है यानी कि कच्चे आम है, इसका स्वाद भी खट्टा होता है। बात करते हैं ग्रेप्स यानी कि अंगूर की। ठीक है, तो इसका स्वाद भी कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। ठीक है, तो यानी कि इन सभी में अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि सब में जो है एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाएगा, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब में एक प्रकार का अम्ल पाया जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन से प्रकार के अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अलग अलग अम्ल होते हैं। चलिए, अच्छा, एक अम्ल के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो इस अम्ल के बारे में यानी कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम
पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कई चीजें हमने जानी है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में पाया जाता है, ये हमें अच्छे से अब पता चल चुका है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये अम्ल जो है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की हमने, तो ये हमारे पेट में होता है। अब ये हमारे पेट में यानी कि स्टमक में क्या करता है, खाने को तोड़ता है। अगर ये एसिड ना हो तो हमारे खाने का जो है पाचन सही से नहीं होता। अब एसिड ना हो तो ये भी एक समस्या है कि खाने का पाचन नहीं हो पाएगा। दूसरा, एसिड अगर ज्यादा बन जाए तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि शरीर में जो है वो अम्लता, शरीर में क्या करता है, ये एसिडिटी ज्यादा होने के कारण, एसिड के ज्यादा बढ़ने के कारण शरीर में जो है अम्लता यानी कि एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, जिससे और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। खैर, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आगे करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस। अब बात करते हैं, ये जो टेबल हमारे पास यहाँ पर दिख रही है, इसमें बच्चों अलग अलग जो हमारे पास क्या है, एसिड के पदार्थ हैं और अलग अलग एसिड है, यानी कि किस में जो है ये एसिड पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, यानी कि जो एसिटिक अम्ल है, ये पाया जाता है विनेगर में। विनेगर आप जानते हैं, यानी कि सिरका। तो विनेगर में ये एसिड पाई जाती है, कौन सी, एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड स्टिंग की अगर बात करें, यानी कि चींटी का जो डंक है, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक है बच्चों, इसमें पाई जाती है सिंपल और इजी फॉर्मिक एसिड। क्या पाई जाती है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, सिर्फ चींटी के डंक में ही नहीं, मधुमक्खी का जो डंक होता है, आप जानते हैं बी स्टिंग भी जिसे कहा जाता है, तो मधुमक्खी का जो डंक होता है बच्चों, उसमें भी फॉर्मिक एसिड ही पाई जाती है। अब होता क्या है, जब कोई चींटी या कोई मधुमक्खी हमारे हाथ में या स्किन में, किस शरीर में कहीं पर भी हमारी त्वचा पर काट लेती है, तो क्या होता है, तो वहां पर जो है धीरे धीरे रेडनेस होने लगती है, हमें जो है एक बर्निंग पेन यानी कि जलन जैसा दर्द महसूस होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब वो एरिया जो है वहां पर पूरा लाल भी हो जाता है ना, बहुत ऐसा लगता है, बहुत मिचमिची सी हमें जो है बहुत अनईजी हमें फीलिंग होने लग जाती है। ठीक है, चींटी के डंक से। तो इसका क्या उपाय है, देखो बच्चों, जब चींटी हमारे स्किन पर, चींटी हो या मधुमक्खी हो, तो ये जब हमारे स्किन पर काटती है, ठीक है, काटती कैसे, ये क्या करती है, अपने डंक से वहां पर ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये हमारी स्किन पर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है अपने डंक के द्वारा। अब वो चींटी हो या मधुमक्खी हो, अब उससे क्या होता है, अब उससे ये होता है बच्चों कि जैसे ही ये डंक को, जैसे ये फॉर्मिक एसिड हमारे त्वचा पर छोड़ती है, तो वहां पर जो है जलन होने लगती है, दर्द हमें महसूस होने लगता है। ठीक है, इचिंग होने लगती है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये एसिड है, ठीक, तो इसके ऊपर हमें डाल देना चाहिए कोई क्षार या कोई बेस। ठीक है, तो कोई क्षार या कोई बेस अगर हम उस एरिया के ऊपर रब करेंगे यानी कि रगड़ेंगे, तो ये जो चींटी का डंक है उसका असर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्योंकि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, उदासीन अभिक्रिया दिखाते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, खैर इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना ही जानना है कि जब कहीं पर भी, जैसे कोई चींटी है या मधुमक्खी है, उसने डंक मारा है, तो यह आपको समझ लेना है उसने हमारी त्वचा पर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट किया है, फॉर्मिक एसिड को छोड़ दिया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर कोई भी बेस डाल देना है। बेस डालने से क्या होगा, जो उसका डंक का जो असर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनमें पाई जाती है बच्चों सिट्रिक एसिड। तो याद रखना तो आसान है। देखो सबसे पहले विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड और चींटी के डंक में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रस फ्रूट सॉरी चींटी के डंक में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। अब जो सिट्रस फ्रूट है यानी कि खट्टे फल हैं उनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। बात करते हैं कर्ड। कर्ड में पाई जाती है सबसे इजी बच्चों लैक्टिक एसिड। सिंपल सी बात है, कर्ड में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। बात कर लेते हैं स्पिनच की। स्पिनच यानी कि पालक। अब पालक में बच्चों ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आंवला की। तो आंवला, इसको विटामिन सी का सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स भी कहा जाता है ना। जब भी शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो एक आंवला खा लेना चाहिए, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। चलिए दूसरी बात यह है कि आंवला में क्या मिलता है बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो जो ये एस्कॉर्बिक एसिड है ये आंवला में प्रेजेंट होता है। बात कर लेते हैं टैमरिंड की। टैमरिंड यानी कि इमली, या अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम, या ग्रेप्स जो अंगूर जिसे कहा जाता है ग्रेप्स, तो इन सभी में बच्चों प्रेजेंट होती है टार्टरिक एसिड। तो आप टैमरिंड का टी से याद रख सकते हो टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो आंवला का ए से याद रख सकते हो, ए से आंवला, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। स्पिनच का आपको याद करना पड़ेगा। देखो पालक तो थोड़ा सा डिफरेंट है ही, है ना, पालक में भी एसिड पाया जाता है, तो पालक में कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। बात करते हैं कर्ड यानी कि दही, ये सबसे इजी है, लैक्टिक एसिड। ठीक, क्योंकि बच्चों देखो दूध से दही कैसे बनता है, जब उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। तो सिंपल आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं जो सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल, तो सिट्रिक एसिड। चींटी का डंक आपको याद रहेगा फॉर्मिक एसिड, इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है बच्चों। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये हमारे अलग अलग एसिड्स जो हैं जो अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। बेस की बात कर लेते हैं। बेस की बात करने से पहले फिलहाल आपको ये टेबल नोट कर लेनी है। चलिए बच्चों, तो अब क्षार की बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे बेस होते हैं, बेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्षार, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे। जैसे कि हमने अभी एसिड के बारे में बात की थी बच्चों, तो एसिड्स जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, जबकि जो बेस है इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सोपी टू टच, यानी कि स्पर्श करने पर, हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं स्पर्श करने पर सोपी, यानी कि साबुन जैसे। अब साबुन कैसा होता है बच्चों, फिसलदार। ठीक है, स्पर्श करने पर फिसलदार, फिसलदार होते हैं। तो जब हम इन्हें स्पर्श करते हैं तो ये कैसे प्रतीत होते हैं, फिसलदार होते हैं। सिंपल। चलिए अगला है बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीच हो गया, अमोनिया हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, साबुन हो गया। जैसे कि सिंपल बात लिख लें, साबुन में पाए जाते हैं। ठीक है, साबुन में पाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे अलग अलग प्रकार के बेस होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये इतनी बात तो हो गई बेस यानी कि क्षार के बारे में। सबसे पहले इनका जो स्वाद है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। फिर ये है क्या है, सोपी टू टच, यानी कि स्पर्श करने पर फिसलदार होते हैं। ठीक है, फिसलन फिसलन से ये महसूस हमें होते हैं जब भी हम इन्हें टच करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फिसलनदार। ठीक है,
कैसे होते हैं महसूस? फिसलनदार महसूस होते हैं। ठीक, अगला है कि बेसिस जो है यानी कि जो हमारे क्षार हैं ये ब्लीच में, अमोनिया में, वॉशिंग पाउडर, वो जो कपड़े धोने का पाउडर होता है ना उसमें, या साबुन में, इनमें जो है ये पाए जाते हैं। और तीसरी चीज, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो क्षार हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये पदार्थ रासायनिक रूप से क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के ये होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं। चलिए, तो पहले इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। फिर आगे बेसिस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ और चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिस, जैसे बच्चों हमने एसिड के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे ना, एसिड के एग्जांपल के बारे में बात की थी, वैसे ही हमें यहाँ पर बेस के एग्जांपल के बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए, तो बेस के बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं। चलिए, तो पहला है जैसे कि डिटर्जेंट, जिसका उपयोग हम कपड़े धोने में करते हैं बच्चों। अगला है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला है बच्चों ड्रेन क्लीनर, जिसको हम नाली साफ करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड बेस, जब अम्लता बढ़ जाती है शरीर में तो एंटासिड बेस लिया जाता है। ठीक, अगला है हमारा अमोनिया, जो सोप्स, हैंड डिश, इसमें पाया जाता है। अगला है हमारा लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी। तो ये सभी क्या है बच्चों? बेस हैं। क्या है? एक प्रकार के बेस हैं। लिख सकते हैं चूने का पानी। तो ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल क्या है? बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, यानी कि क्षार के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, तो ये अलग अलग, अच्छा इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे हमने एसिड में तो काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे। अब एसिड को खैर जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम ऑर्गेनिक एसिड, अलग अलग तरह के एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो वो तो हायर क्लासेस की बात हो गई। खैर बेसिस के बारे में भी आप पढ़ेंगे अभी। चलिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। बाकी डिटर्जेंट आप जानते हैं, डिटर्जेंट से बच्चों हम कपड़े धोते हैं। हाँ, आप जानते हैं घरों में हम उसका उपयोग करते हैं। तो वो जो डिटर्जेंट है वो क्या है? एक प्रकार का क्षार है। वही बेकिंग सोडा का उपयोग भी किया जाता है, जो बेकरीज होती हैं। ठीक है, बेकरीज में किया जाता है, घरों में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे केक बनाना, ब्रेड बनाना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये भी क्या है? एक प्रकार का क्षार है। वहीं अगर हम बात करते हैं ड्रेन क्लीनर्स की, तो नाली साफ जिनसे की जाती है बच्चों, वो भी क्या होते हैं? हमारे बेस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के। तो बच्चों आज हमने बात की एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जहाँ पर हमने एसिड के बारे में समझा। ठीक है, एसिड को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इनकी ये जो एसिड है, अम्ल है, वो क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थों में जो है अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे हमने बात की एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है। तो हमारे अलग अलग प्रकार के अम्ल ये हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है और लिटमस पेपर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। साथ ही हमने पढ़ा बच्चों की क्षार क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखा और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि जैसे ये क्या करते हैं, ये जो क्षार है इनका स्वाद कड़वा होता है,
ठीक है। और ये क्या करते हैं बच्चों, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।